कभी सोचा है कुछ चीजें जो हमें रोज दिखती हैं उनकी कहानियां कितनी गहरी और दिलचस्प हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे फैन की। हाँ, एक ऐसा शब्द जिसके दो बिल्कुल अलग मतलब है और यकीन मानिए दोनों की कहानियां आपको हैरान कर देंगी। तो फैन का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? यही ना, एक मशीन जो घूमती है, हवा देती है, गर्मी से राहत दिलाती है। एक सीधी सादी मशीन। पर क्या ये कहानी बस इतनी ही है या इसमें और भी बहुत कुछ छुपा है? आइए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सफर करते हैं उस मशीन वाले फैन की दुनिया में। एक ऐसा आविष्कार जिसने हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया। ये देखिए, ये तस्वीर है 1919 की। ये एक पेटेंट ड्राइंग है। इसमें एक ऐसी मोटर दिखाई गई है जो चलते चलते खुद को ठंडा रख सकती थी। सोचिए जरा, उस जमाने के हिसाब से ये कितना बड़ा, कितना जरूरी इनोवेशन रहा होगा। अच्छा, एक मजे की बात, ये जो मैकेनिकल पंखे होते हैं ना, ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक वो जो हमारे घरों में लगे होते हैं और चारों तरफ हवा फैलाते हैं, और दूसरे वो जो किसी एक खास जगह पर तेज हवा फेंकते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप या एसी के अंदर जो छोटे पंखे लगे होते हैं। अब पंखों की इस कहानी को अगर ठीक से समझना है तो हमें ILG इलेक्ट्रिक वेंटिलेटिंग कंपनी की कहानी जाननी ही होगी। 1908 में शिकागो में ये कंपनी शुरू हुई और इसने तो जैसे पंखों की दुनिया में क्रांति ही ला दी। जरा इन पुराने विज्ञापनों पर एक नजर डालिए। ILG ने शुरुआत में पता है क्या किया? उन्होंने स्कूलों, कारखानों और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए मजबूत, दमदार पंखे बनाए और बस इसी एक चीज ने उन्हें रातों रात इंडस्ट्री का लीडर बना दिया। फिर क्या था? बहुत जल्द ILG ने घरों के बाजार में भी एंट्री मार ली। उनके नाइट कूलिंग फैंस शिकागो की उन चिपचिपी गर्म रातों में लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। यहां तक तो बात हुई मशीन की, लेकिन अब जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे ताकतवर पंखे वो हों ही नहीं जो हवा देते हैं, बल्कि वो जो जुनून से चलते हैं, दीवानगी और समर्पण से। फैन शब्द आया है फैनेटिक से, जिसका मतलब होता है जुनूनी। और जब ऐसे बहुत सारे जुनूनी लोग एक साथ आ जाते हैं तो जन्म होता है एक फैंडम का, यानी एक पूरे समुदाय का। और ये फैंडम कोई आज की बात नहीं है। सोचिए, 1890 के दशक में जब शर्लॉक होम्स की कहानी में उसे मार दिया गया तो लोग सच में सड़कों पर उतर आए थे। या फिर 1960s का वो दौर याद कीजिए, बीटल्स के लिए जो दीवानगी थी, जिसे बीटल मेनिया कहते हैं, वो तो बस एक अलग ही लेवल पर थी। मतलब फैंडम सिर्फ एक अकेले इंसान का जुनून नहीं है, ये एक कलेक्टिव चीज है। जब बहुत सारे लोग एक ही पैशन को लेकर एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब जाकर एक असली फैंडम बनता है। तो अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इन दोनों ही तरह के फैंस की दुनिया को कैसे बिल्कुल बदल कर रख दिया है। आज का दौर देखिए, रेडिट, ट्विटर, टिकटॉक, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने तो जैसे पूरी दुनिया के फैंस को एक दूसरे से मिला दिया है। अब कोई कहीं भी हो, अपने पैशन को, अपने फैंडम को पूरी तरह जी सकता है। और जानते हैं, ठीक ऐसा ही कुछ मैकेनिकल पंखों की दुनिया में भी हुआ है। पहले बड़े बड़े पंखे होते थे जो पूरा कमरा ठंडा करते थे, और अब ऐसे डिवाइस आ गए हैं जिन्हें पहना जा सकता है। मतलब पर्सनल कूलिंग सिर्फ एक इंसान के लिए। और ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। ये जो पहनने वाले नेक फैंस है ना, ये पर्सनल कूलिंग मार्केट का सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है। मतलब हर साल लगभग 17% की ग्रोथ। साफ है कि लोगों को अब ऐसी ही पोर्टेबल चीजें चाहिए जो उनके साथ चल सकें। चलिए अब इन दोनों कहानियों के धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे की इकोनॉमी, मतलब इनका बाजार कितना बड़ा है। पहले बात करते हैं मैकेनिकल पंखों की। अंदाजा है कि 2025 तक ये मार्केट $7.5 अरब से भी बड़ा हो जाएगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। और ये मार्केट सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि हर साल 14% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। मतलब इसकी डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब आते हैं इंसानी फैंस पर। एक रिपोर्ट कहती है कि 60% स्पोर्ट्स फैंस अपनी फेवरेट टीम या खिलाड़ी पर ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखा, यहाँ जुनून सीधा सीधा इकोनॉमी में बदल जाता है। तो इन सब के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में एक असली फैन होने का मतलब क्या है? इसी सवाल को लेकर एक फुटबॉल फोरम पर जबरदस्त बहस छिड़ गई और वहां लोगों ने फैंस को अलग अलग लेवल या यूं कहें कि श्रेणियों में ही बांट दिया। सबसे ऊपर
सबसे ऊंचे लेवल पर रखा गया सपोर्टर को। ये वो लोग हैं जो फिजिकली मौजूद रहते हैं, हर मैच देखते हैं, अपनी टीम के कल्चर से, उसकी लोकल भाषा तक से गहराई से जुड़े होते हैं। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हैं सिंपैथाइजर्स। ये वो हैं जो दूर बैठकर टीम को फॉलो तो करते हैं, लेकिन शायद उसके लोकल कल्चर को उतना नहीं समझते। और यहीं से ये बहस शुरू होती है कि असली कनेक्शन क्या है, डिजिटल या फिजिकल। तो बात चाहे हमारे कमरों को ठंडा करने की हो या हमारे दिलों को एक जुनून से जोड़ने की, फैन हमारी दुनिया को, हमारे माहौल को एक आकार देते हैं। अब असली सवाल तो ये है कि हम किस तरह के फैन हैं।